श्रीमद् भगवद गीता की जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। ध्यानपूर्वक सुनियो, बहुत ही शानदार है अध्याय है जीवन के बारे में। तो आप ध्यानपूर्वक सुनियो। जितने भी हमारे साथ जुड़े, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी भक्तगण भक्ति को आनंद ले सके। अर्जुन, एक गजराज था मेरा भक्त महान, सागर में करने गया एक दिवस स्नान। ग्रास ग्रास गजराज को किया तनिक नहीं देर, भागा गरुड़ पर आ गया सुनो जो उसकी है टेर। हताग्रह को जाय कर गज को लिया बचाए, ऐसा ही निज भक्त के लागू सदा सहाय। जो मेरे अधीन है मैं उनको रखवाल, 15 अध्याय में है कहते हैं नंदलाल। 15वां अध्याय में कहे भगवान 14 अध्याय में तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन कर भगवान बोले हैं, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष जिसकी परमेश्वर रूप जड़ मूल तथा ब्रह्मा रूप शाखा और वेद पत्ते कहे गए हैं, उसको जो विवेक से समझ लेता है वह वेद के महत्व को जानने वाला है। इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों ही गुण रूपी जल से जुड़ी हुई नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली शाखा है, जिसमें सांसारिक विषय रूपी कोमल पत्तियों वाली मनुष्य से लेकर कीट पतंग आदि निष्कष्ट योनि प्रयत्न नीचे को जाने वाली शाखा है, और गंधर्व आदि ऊपर को जाने वाली शाखा है। कर्मानुसार बंधन उत्पन्न करने वाली तथा इच्छा रूपी जड़ भी लोकों में सर्व व्यापक है, किंतु इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का स्वरूप जो आदि और अंत रहित है तथा जिसकी निश्चित स्थिति भी नहीं है, वह साधारणता समझ में नहीं आता है, जिसकी जड़ें वासना आदि से इतनी दृढ़ हो गई हैं जिसको वैराग्य रूपी अस्त्र से काटकर उस परम धाम को खोजना चाहिए जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, तथा जिससे ये इस पुरातन वृक्ष का विस्तार हुआ है। अतः ये विचार निश्चित करे और ऐसा कहे कि मैं उस आदि पुरुष भगवान की शरण हूँ। मान और मोह रहित एवं संग आसक्ति द्वेष पर विजय पाने वाले, आत्म ज्ञान में रत, सब कामनाओं के त्यागी, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त विवेकी पुरुष शाश्वत परम पद को पाते हैं, जिस स्थान को सूर्य चंद्र और अग्नि कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता है और जहाँ से फिर वापस नहीं आया जाता, वही मेरा परम धाम है। उस शरीर में जो ये सनातन अंश जीवात्मा है, उसी माया में स्थित हुई पांचों इंद्रियों और छठे मन को आकर्षित करता है। जैसे गंध के स्थान से वायु गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार ये देवादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जब पहले शरीर को परित्याग करता है तब मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही दूसरे शरीर में जाता है। जिस शरीर को ये जीवात्मा पुनः प्राप्त करता है उसमें कान नाक श्रम जीव आँख एवं मन के आश्रय से ही विषयों का भोग भोगता है। शरीर में स्थित रहने वाले विषयों को तो भोगने और शरीर को परित्याग करके जाते हुए को ज्ञान रूप नेत्र वाले ही देख पाते हैं, अज्ञानी जन नहीं। बड़े प्रयत्नों के द्वारा योगी जन आत्म तत्व को जान पाते हैं, परंतु जिन्हें तत्व का बोध नहीं वे तो यत्न करते हुए भी आत्म को नहीं जान पाते हैं। इतनी ही बात कहकर भगवान ने अर्जुन से कहा कि समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्रमा और अग्नि में रहने वाला तेज मुझको ही समझो। इस पृथ्वी में प्रवेश कर अपने प्रताप से मैं ही समस्त भूत प्राणियों को धारण करता हूँ तथा सुंदर रूप से संपूर्ण औषधियों का पोषण मैं ही करता हूँ तथा समस्त प्राणियों में स्थित हुआ जट्टा राग्नि बनकर 4 प्रकार के भक्ष्य भोज्य शोष्य और लोहा भोजन के पदार्थों को मैं ही पचाता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मेरे द्वारा ही समृद्धि ज्ञान और अपहन संचयों का नाश भी होता है।
सभी वेदों का जानने योग्य विषय मैं ही हूँ तथा वेदों का कर्ता और ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि में सर, नाशवान और अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें नाशवान तो ये शरीर है जो सर है तथा आत्मा अविनाशी अक्षर कहलाता है। इन दोनों में ही जो कोई प्रधान पुरुष है वह तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबको ही धारण पोषण करता है और परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में मैं सर और अक्षर अर्थात नाशवान और अविनाशी दोनों में ही उत्तम हूँ। इसी कारण लोक तथा वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, इस भांति जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम समझता है वही वास्तव में सब कुछ समझ चुका है और इस कारण ही सब भांति में से मेरा भजन करता है। अतः हे अर्जुन, ऐसे शास्त्र उक्त गंभीर और रहस्यमय तत्वों को मैंने तुम्हें बताया है जिसको समय लेने पर और कुछ भी शेष नहीं रहता तथा मनुष्य ज्ञानी एवं कृत्य हो जाता है। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय सतगुरुदेव की जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय। आज के अनंत की जय। सनातन धर्म की जय। तो दोस्तों, ये 15वां अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। एक बार वीडियो को शेयर कर देना। बांका राम पर शुद्ध है मेरी फेसबुक पेज को फॉलो करना, लाइव करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन दबा देना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। तीरल न सोना है जो बिन माते एक बार हमको तो आप जरूर दबा देना ताकि और भी भक्त जो भक्ति आनंद ले जुड़े रहे हमारे साथ। दीजिए मन इजाजत, अगले वीडियो मिलते हैं 15वें अध्याय के माध्यम में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव की जय। कीमती समय दे वीडियो होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना, फॉलो करना मत भूल जो सा। बहुत बहुत धन्यवाद सा।